दोस्तों, आज हम बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे थ्री डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं। इसे गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें से प्रत्येक बार प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक गिलफोर्ड जी हैं, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड। ये सिद्धांत इन्होंने 1967 में अमेरिका में दिया था। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत की यदि बात की जाए तो गिलफोर्ड ने एक व्याख्या प्रस्तुत की और यह बताया कि यह व्याख्या 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर होता है, ठीक है, 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर होता है। गिलफोर्ड का यही बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिविमी बुद्धि मॉडल भी कहलाया। इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बुद्धि संरचना मॉडल, बॉक्स मॉडल, क्योंकि ये जो सिद्धांत दिया है इसने जो बुद्धि का मॉडल बताया है वो एकदम बॉक्स जैसा बताया है। धनाकार कोष्ठ मॉडल, ठीक है, यहाँ कोण नहीं होगा, कोष्ठ मॉडल, धनाकार कोष्ठ मॉडल, 3D मॉडल मतलब 3 डायमेंशनल मॉडल, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने योग्यताओं को 3 आयाम में विभाजित किया है। पहला क्या दिया है, संक्रिया, जो कि 5 प्रकार की होती है। दूसरा क्या है, विषय वस्तु, जो कि 4 प्रकार की होती है। और तीसरा क्या है, उत्पाद, जो कि 6 प्रकार की होती है, ठीक है। इसको थोड़ा अब हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने संक्रिया 5 बताई हैं। पहला स्मृति, मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और संज्ञानात्मक। उत्पाद 6 बताए हैं, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, निहितार्थ। विषय वस्तु 4 बताए हैं, दृश्य, श्रवण, शाब्दिक, सांकेतिक, ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं संक्रिया। संक्रिया का अर्थ यहाँ हमारी उस मानसिक चेष्टा, तत्परता और कार्यशीलता से होता है जिसकी मदद से कि हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन मनन का विषय बनाते हैं, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती है, अभी हमने बताया 5 प्रकार की होती है। स्मृति जो हमारे मेमोरी पावर से संबंधित होती है, मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और संज्ञानात्मक, ठीक। और दूसरा क्या है, विषय वस्तु, किसी समस्या को सुलझाने हेतु काम में लाई गई सामग्री विषय वस्तु कहलाती है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। बाद में विषय वस्तु में संशोधन करके इनकी संख्या 5 कर दी गई, ठीक है। पहले ये कितनी थी, 4 प्रकार की, बाद में इसको संशोधित कर दिया गया और ये 5 प्रकार का हो गया। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत कब आया था, ऐसे ही पूछा है। और इसमें इन्होंने कितने आयाम बताए हैं, ठीक है, मानसिक योग्यता के कितने आयाम बताए हैं, ये भी पूछा जाता है। इसीलिए आप इसको डिटेल में पढ़िएगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहें। तो यहाँ क्या है, बाद में विषय वस्तु में संशोधन करके इनकी संख्या 5 कर दी गई। अब कौन कौन सी है, पहला है दृश्य, दूसरा है श्रवण, तीसरा है शाब्दिक, चौथा है सांकेतिक, 5वां क्या है, व्यवहारिक। इसको इन्होंने बाद में जोड़ा है, ठीक है, इसको इन्होंने बाद में जोड़ा है। अब क्या आता है, उत्पाद, विषय वस्तु में संक्रिया लागू करने पर जो परिणाम प्राप्त होती है उसे उत्पाद कहते हैं। और ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा प्रणाली और 5वां क्या है, रूपांतरण। और छठा क्या है, निहितार्थ, ठीक है, छठा क्या है, निहितार्थ। अब देखिए, बुद्धि में अलग अलग स्वतंत्र 150 कौशल शामिल है जो बौद्धिक संरचनाएं थीं और सब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। जो ये संक्रिया थी, विषय वस्तु था और उत्पाद था, ठीक है। संक्रिया कितने हैं, 5, विषय वस्तु कितने हैं, 4 और उत्पाद कितने हैं, 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को दिया गया है, संक्रिया 5 है, विषय वस्तु 4 है, उत्पाद 6 है। इसको गुणा करने पर कुल 120 आया था, लेकिन जो बाद में विषय वस्तु में एक और जोड़ा गया था उसको गुणा करने पर 150 आता है, ठीक है। तो बुद्धि में अलग अलग स्वतंत्र 150 कौशल शामिल हैं जो बौद्धिक संरचनाएं थीं
और सब आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। ठीक है, आई होप बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।